हेलो एंड वेलकम टू आईएसएस। तो कैसे हैं आप सब लोग। तो ये आज हमारा वोकेबलरी का इंग्लिश एनडीए वोकेबलरी का लेक्चर नंबर 4 होने वाला है। आई होप इससे जो पहले जो आपने हम इससे पहले 3 लेक्चर्स कर चुके हैं और वो 3 लेक्चर आपको ना बहुत अच्छे से याद होने चाहिए, ठीक है। एंड देन यू आर गोइंग टू स्टेप इनटू दिस। फाइन। देखो, आपने सिंपल सी बात है, आपने जो ड्रीम एनडीए है ये आप देख चुके हो, ठीक है। एंड यू एंड मी एंड ऑल ऑफ अस वी आर वर्किंग टूवर्ड्स दिस थिंग, राइट। मानते इस बात को। लेकिन भाई ये जो ड्रीम है ना, जो ये तुम देख रहे हो जो ड्रीम है, ये ना बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, ठीक है। सपने सब देखते हैं, लेकिन क्या है ना, ये जो हसल है, जो उसके पीछे जो हार्डवर्क है, हसल क्या होता है, हार्डवर्क जो होता है ना, ये हसल ना अलग से मिलता है और है ना कीमत इसकी होती है। तो कीमत इसकी अदा करनी पड़ेगी। कीमत क्या है, जो पहले वाले 3 लेक्चर्स हैं उनको बहुत अच्छे से याद करो। मेथड बता रखा है, सारी चीज़ें बता रखी हैं, वीडियोस को वापस से देखो अगर अच्छी लगती हैं, स्टडी मेथड अच्छा लगता है, बताने का तरीका अच्छा लगता है, ये वाइब अगर मैच हो रही है तो अपने दोस्तों के साथ भी इसको शेयर करो। चलिए, लेट अस क्विकली गो थ्रू लेक्चर नंबर 4 ऑफ वोकेबलरी एंड सी व्हाट डू वी हैव टुडे। मेथड याद है, पिक्चर को देखेंगे, वर्ड को देखेंगे और उससे उसका मीनिंग फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे। इसका बेसिक मीनिंग क्या और पिक्चर को दिमाग में रखेंगे, ठीक है। सबसे पहला वर्ड है, द वर्ड दैट वी हैव टुडे इज कंसेप्शन। क्या है कंसेप्शन? कंसीव करना। किसी चाइल्ड को बर्थ दिया जाता है, चाइल्ड को क्या दिया जाता है, बर्थ दिया जाता है, दैट इज कंसीविंग। द चाइल्ड इज कंसीव्ड बाय द मदर, राइट। ऐसा ही है ना, बिल्कुल। तो कंसेप्शन का यहाँ मीनिंग हम बर्थ से रिलेटेड देख सकते हैं। तो इससे चलिए इसका मीनिंग देखते हैं। इसका मीनिंग है द फॉर्मिंग और डिवाइजिंग ऑफ अ प्लान और आइडिया। तो किसी भी चीज़ का बनना, चाहे वो कोई प्लान हो, आइडिया हो, कोई भी चीज़, ठीक है। सिनोनिम्स क्या हो सकते हैं, एज यू कैन सी इन दिस इमेज ओवर हियर कि प्लांट क्या ले रहा है, बर्थ कर रहा है, ठीक है, ग्रो कर रहा है। इंसेप्शन, जेनेसिस का मतलब क्या होता है, इट इज डायरेक्टली रिलेटेड विद बर्थ। ओरिजिनेशन, ओरिजिन होना। क्रिएशन या इन्वेंशन वर्ड भी हम इसके लिए यूज कर सकते हैं। तो हमारा वर्ड क्या है, कंसेप्शन। कंसेप्शन हमारा वर्ड है और कंसेप्शन जुड़ा हुआ है बर्थ या सी इन्वेंशन से रिलेटेड, ठीक है। सेकंड देखते हैं। अब ये देखो यार, ये थोड़ा सा ना बाहर की भरकम सा वर्ड है, मोस्टली वर्ल्ड हिस्ट्री में हम इस वर्ड को डिस्कस करेंगे, ठीक है। ये मिडिल क्लासेस के लिए यूज होता है। जैसे 2 पर्टिकुलर क्लासेस होती थी, प्रोलिटेरिएट और बुर्जुआ। ये वर्ड ध्यान से सुन लो, बुर्जुआ, ठीक है, बुर्जुआ। अब बोलने में थोड़ा सा अजीब सा लगता है कि यार स्पेलिंग क्या दे रखी है, ठीक है, और बोल क्या रहे हैं, तो ठीक है, तो वर्ड तो ऐसा ही रहेगा। तो वर्ड है बुर्जुआ, 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 फाइन। तो बुर्जुआ बेसिकली इट इज़ रिलेटेड विद दिस। अब ये तुम मिडिल क्लास के हैफ्टी पीपल को देख रहे हो, दीज पीपल यू नो दे यूज टू क्रश द प्रोलेटेरिएट। जो किसान और गरीब वर्ग होते थे उनको दबाते थे, ठीक है। तो इसको वर्ल्ड हिस्ट्री में डिस्कस करेंगे फॉर श्योर, उस टाइम तक आपको ये वर्ड याद रहेगा। बिलोंगिंग टू और द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द मिडिल क्लास, उसको बुर्जुआ बोलते हैं। तो मिडिल क्लास वर्ड से आप बुर्जुआ को याद रखेंगे। प्रॉपर्टी ओनिंग क्लास होती है। कन्वेंशनल टाइप की इनकी सोच होती है। पैरोकियल या पेरिश पंप। देखो ये वाला जो पर्टिकुलर सेक्शन है ना, इसको तो अभी के लिए तो आपको रट्टा मारना पड़ेगा, ठीक है। इट इज़ नॉट बैड। सी कई लोगों को क्या लगता है ना, यार हमें ना ये सब्जेक्ट नहीं करना, इसमें रट्टा मारना पड़ता है, या हिस्ट्री के लिए ऐसी बात बोलती हैं। भाई हर चीज़ में मारना पड़ता है, ठीक है। किसी चीज़ को ना हम उसकी एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग ले तो लेते हैं, बट फाइनली जिस उस चीज़ के साथ हम जो करते हैं ना, वी व्हाट वी डू इज़ वी प्रैक्टिस सो दैट वी कैन लर्न इट बेटर, ठीक है। तो लर्न करने के लिए हम उसका रट्टा मारना पड़ता है। तो सिंपल भाषा में तो यही है। और एग्ज़ाम में अगर किसी चीज़ को रेप्लिकेट करना या किसी चीज़ को आपको अपने दिमाग से बाहर लेकर आना है, तो आपके दिमाग में सेट होनी चाहिए। वहाँ इतना प्रेशर होता है ना कि कॉन्शियस माइंड तो इतना प्ले भी नहीं करता जितना सबकॉन्शियस प्ले करता है, ठीक है। और सबकॉन्शियस को ट्रेनिंग करने के लिए सिर्फ एक ही चीज़ की रिक्वायरमेंट होती है, दैट व्हाट आई हैव रिटन ओवर हिज प्रैक्टिस। तो बुर्जुआ के लिए इट इज़ मिडिल क्लास। प्रॉपर्टी ओनिंग और कन्वेंशनल को वैसे याद रखना। वर्ड जो आप याद रखेंगे वो है पैरोकियल, ठीक है, पैरोकियल वर्ड को याद रखेंगे। तो कंसेप्शन हो गया, बुर्जुआ हो गया। नेक्स्ट हम चलते हैं स्कोन्ड। देख रहे हो, ठीक है, मैडम भाई को क्या कर रही है, अपमानित कर रही है। भाई का सर दर्द है, क्या चल रहा है, ठीक है। तो ये अपमानित इसको कर रही है। इसका जो वर्ड जो इससे रिलेटेड है स्कोन्ड। क्या वर्ड है, स्कोन्ड। तो फील और एक्सप्रेस कंटेम्प्ट। कंटेम्प्ट डिसरिस्पेक्ट होता है। कंटेम्प्ट क्या होता है, डिसरिस्पेक्ट, ये लिख दिया, ओके।
अब ईडियम्स एंड फ्रेजेस भी हम साथ साथ कर रहे हैं जितने हो सकते हैं, नहीं तो अलग से इसके लेक्चर्स अवेलेबल हैं आप लोगों के पास, बट इसमें भी हम इसके साथ साथ देखते चलेंगे। लुक डाउन वंस नोज एट, मोक करना किसी को, किसी का मजाक उड़ाना, डिराइड और डिस्डेन। तो हम इन दोनों वर्ड्स पे सबसे ज़्यादा फोकस करेंगे, डिराइड, ठीक है, या डिस्डेन। फाइन, हमारा वर्ड क्या है इसके लिए, स्कोन्ड। तो कंसेप्शन हमने देख लिया, बुर्जुआ हमने देख लिया, स्कोन्ड हमने देख लिया। 10 ही वर्ड्स हैं टोटल, इनको अभी के लिए याद रख के चलो। ओके, कम ऑन। नेक्स्ट वर्ड इज रिपेल्ड। दूर कर ले। मैग्नेट्स हम फिजिक्स में ही पढ़ते हैं, जो सेम पोल्स होते हैं वो क्या करते हैं, एक दूसरे को रिपेल करते हैं। रिपेल का जो अपोजिट जो वर्ड होता है, अपोजिट वर्ड के लिए ये साइन रहेगा हमेशा, उसका जो अपोजिट वर्ड है वो क्या आ जाएगा, इट विल बी अट्रैक्ट। तो रिपेल्ड वर्ड का तो आप समझ गए होंगे, कोई भी चीज़ जो हमको नापसंद होती है वो रिपेल करते हैं, हम उस चीज़ को दूर करते हैं, ठीक है। ड्राइव और फोर्स, ठीक है, बैक और अवे, किसी भी चीज़ को दूर करना, रिपेल करना। फाइन, जैसे ये देख रहे हो मॉस्किटो रिपेलेंट, क्या बोलते हैं इसको, मॉस्किटो रिपेलेंट, कि मॉस्किटोज को रिपेल करता है, ठीक है। फाइट ऑफ, रिपल्स, कीप एट आर्म्स लेंथ, एक हाथ की दूरी पर रखना उस चीज को, एक हाथ की दूरी पर रखना उस चीज को। फाइन, तो दूर रखना। रिवोल्ट करना भी इसका मतलब हो सकता है, या नोजिएट भी इसका मीनिंग हो सकता है, थोड़ी डिफरेंट इसके एक वर्ड के जैसे मल्टीपल मीनिंग्स होते हैं, उसमें काउंट होगा। तो रिवोल्ट करना, नोजिएट करना, ये एक पर्टिकुलर कैटेगरी है। या किसी भी चीज़ को रिपल्स करना, या उसको एक हाथ के डिस्टेंस पर रखना, दूर रखना उसको अपने आप से, दैट इज रिपेल, ठीक है, रिपेल्ड। फाइन, नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट इज इम्पेरेटिव। इम्पेरेटिव के लिए आपने देख तो लिया होगा वर्ड क्या दे रखा है, बिल्कुल एग्जैक्टली इसकी पिक्चर की तरह है। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, समथिंग दैट इज इम्पेरेटिव, समथिंग दैट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो इम्पेरेटिव वर्ड को आगे से एटलीस्ट हमारी जो वोकेबलरी होती है, जो हम डेली में, जैसे देखो हम मोस्टली पीपल वी स्पीक हिंदी, ठीक है, बट व्हेन वी आर डूइंग दैट तो वी यूज़ इंग्लिश वर्ड्स, हम बहुत सारे इंग्लिश वर्ड्स को यूज़ करते हैं। तो इम्पोर्टेंट की जगह ना बस इम्पेरेटिव यूज़ करना और कोई भी चेंज नहीं करना। ये छोटी छोटी चीज़ें ही ना आपके बहुत काम आएंगी। समथिंग दैट इज़ अ वाइटल इंपॉर्टेंस, वाइटल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्रूशियल, इट इज़ वेरी क्रूशियल, इंडिस्पेंसिबल, असेंशियल, ऑफ द असेंस, इसका असेंस है कुछ है इसमें। एग्जिजेंट और प्रेसिंग, प्रेसिंग इशू बोला जाता है, क्या बोला जाता है, प्रेसिंग इशू, की बहुत अर्जेंट इशू है, ठीक है। पॉलिटिक्स में इस वर्ड का यूज होता है प्रेसिंग इशू का। एग्जिजेंट वर्ड को याद रखेंगे, ठीक है। इंपॉर्टेंट, एज यू कैन सी, इंडिस्पेंसिबल, ये हमारा एक इंपॉर्टेंट वर्ड रहेगा। वर्ड क्या है हमारा, इम्पेरेटिव। क्या वर्ड है, इम्पेरेटिव। साथ साथ एक सेकंड के लिए यहाँ पर पॉज करो, वीडियो को पीछे जाओ और इन सब वर्ड्स को एक बार दोबारा देखो। कुछ नहीं जाता, 1 या 2 मिनट में किसी चीज़ को अभी अगर रिवाइज कर लोगे तो दोबारा से 15 मिनट्स देने की ज़रूरत नहीं पड़ेंगे। ये बात एग्री करते हैं आप लोग भी, ठीक है। एक्सप्लिसिट, नाउ ये किस मूवी का सीन है, इफ़ यू कैन टेल मी। दिस सीन इज फ्रॉम द मूवी 3 इडियट्स। क्या बोलता है ये रणछोड़ दास चाचड़ को, कहना क्या चाहते हो, कहना क्या चाहते हो, साफ साफ बोल दो, हाँ बुक्स लेने आया हूँ। तो किसी भी चीज को साफ साफ क्लियर शब्दों में क्रिस्टल क्लियर बोलना, बिना किसी छिपे मतलब के साथ, उसको बोलते हैं एक्सप्लिसिट। एक्सप्लिसिट का जो अपोजिट वर्ड है वो है इम्प्लिसिट, ठीक है। हम बात बोल देते हैं, उसका मीनिंग ना उसके अंदर छिपा होता है, बिल्कुल। तो एक्सप्लिसिट हो गया, एक्स बाहर, इम इनसाइड। तो एक्सप्लिसिट हम जोड़ेंगे जो चीज बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो, बाहर की तरफ हो। स्टेटेड क्लियरली और इन डिटेल, लिविंग नो रूम फॉर कंफ्यूजन और डाउट्स। डाउट के लिए कोई जगह ना हो उस कही गई बात में, वो एक्सप्लिसिट बात होगी, क्लियरली बोला गया, कोई उसमें छिपाया कुछ गया नहीं है। समथिंग विच इज वेरी ऑब्वियस, हमारे पहले 3 लेक्चर्स में हमने ऑब्वियस वर्ड को देखा था, ये क्या है, इट इज वेरी ऑब्वियस। ये पिक्चर अगर आपको याद हो तो, क्लियर, मैनिफेस्ट करना, अनइक्विवोकल, अनएम्बिगुअस। नाउ यहाँ पर जो ये वर्ड है ना, दिस वर्ड एम्बिगुअस, एम्बिगुअस इज समथिंग विच इज नॉट क्लियर, समथिंग विच इज नॉट क्लियर, ठीक है। आपको ये क्लियरली नजर आ रहा है, विंडशील्ड क्लियर कर देती हैं, तो इससे आप इस चीज़ को याद रख सकते हो, ठीक है। ऑब्वियस आपको याद रखना है, अनइक्विवोकल, अनएम्बिगुअस, ये सारे वर्ड बिल्कुल ठीक है। तो कहना क्या चाहते हो, ठीक है, ये किससे जुड़ा हुआ है, एक्सप्लिसिट वर्ड से जुड़ा हुआ है। नेक्स्ट पे चलते हैं, मोन्टेज। नेक्स्ट इज मोन्टेज।
देखो मोन्टेज वर्ड को तुम इससे जोड़ लो, इससे जोड़ लो, फुटेज, फुटेज से जोड़ लो, फुटेज है ना वो जो रील होती है, दैट इज फुटेज, ठीक है। तो अलग अलग सीन्स को, अलग अलग पिक्चर्स को ऐसे कोलैबोरेट करना, दैट इज नोन एज मोन्टेज, ठीक है। एंड दीज वर्ड्स आर हाईली इंपॉर्टेंट फॉर यू, ठीक है। एंड आई एम टॉकिंग अबाउट एनडीए। देखो ये वीडियोस को यूनिवर्सल वीडियोस नहीं है कि तुम इनको बाकी चीज़ों के साथ भी देख सकते हो, अगर देखना चाहो तो देख सकते हो किसी पर्टिकुलर एग्जाम्स के लिए, बट दीज वीडियोस आर हाईली स्पेसिफिक एंड कस्टम टेलर्ड मेड फॉर यूपीएससी एनडीए एग्जाम। तो यू कैन ट्रस्ट IISs फॉर रिगार्डिंग दिस एंड यू कैन कीप वॉचिंग देम एंड लर्निंग देम। तो मोन्टेज अलग अलग रील्स को, अलग अलग चीज़ों को, ये तो काफ़ी सोशल मीडिया पे ये चीज़ चलती है। द टेक्निक ऑफ सेलेक्टिंग, एडिटिंग, पीसिंग टुगेदर, एक साथ जोड़ना, सेपरेट सेक्शंस ऑफ अ फिल्म टू फॉर्म ए कॉन्टिन्यूस होल, एक पूरी फिल्म को वैसे बनाना, तो इस चीज को हम बोलेंगे मोन्टेज, ठीक है। फुटेज वर्ड से इसका अंदाजा लग जाएगा। कोलाज क्रिएट करना, चीजों को जोड़ना, मेडले, असॉर्टमेंट, मिलांज, एमलगम, एमलगम, 2-3 चीज़ों को जोड़ना, एमलगम, ठीक है। ये हम केमिस्ट्री में पढ़ रहे हैं इस चीज़ को। तो कोलाज हमने बचपन में बनाया था, अलग अलग फ़ोटोज़ को हम एक उसके ऊपर तो एक फाइल होती थी, उस पर जोड़ के उसको पेपर कोलाज बनाते थे, पिक्चर्स का कोलाज बनाते थे। कॉलेज डिफरेंट होता है, कॉलेज दूसरा है, ये है क्या है, कोलाज, ठीक है। जैसे मैसेज और मसाज, ठीक है, ओके। तो हम वर्ड देख रहे हैं मोन्टेज, वर्ड क्या देख रहे हैं हम, मोन्टेज। क्या क्या याद रखना है, असॉर्टमेंट याद रखना है, मिलांज याद रखना है, मेडले भी याद रख सकते हो अभी के लिए। तो ये 2-3 आपके लिए बिल्कुल प्रॉपर है। वीडियोस को एक बार दिन में 2 बार ज़रूर देखना, वंस यू हैव टू वॉच इट इन द मॉर्निंग एंड वन यू हैव टू वॉच बिफोर स्लीपिंग। बिल्कुल ऐसे दिमाग में सारे के सारे। ओह हो, नेक्स्ट वी हैव अवार्ड अंशुमन। कौन है भाई साहब, अंशुमन, ठीक है। आपको पता है ये पर्टिकुलर क्या है, इनका जो टैलेंट है ना वो रोड रोलर के रिगार्डिंग है, ठीक है। एक मूवी आई थी खट्टा मीठा, इट वॉज अ मार्वलस मूवी, ठीक है। तो खट्टा मीठा में ही वॉज द चैंपियन ऑफ रोड रोलर्स। उनको तो ठीक करने में ना, तो ये तो एक नंबर का ऐसे कि अब भी ठीक करके देता हूँ ना भाई, तो ठीक है। तो ही वॉज हैविंग अ नैक ऑफ इट, ही वॉज हैविंग अ नैक, नेक को इस, उसकी गर्दन है उसके हाथ में, मतलब उसको स्किल पता है उस चीज़ का। इस अच्छा गर्दन से इसका कोई लेना देना नहीं है, आई एम जस्ट टेलिंग इट दैट ही हैज़ अ टैलेंट फॉर इट। उसके लिए इसका टैलेंट है, इसके पास उस चीज़ का, इसने स्किल पकड़ रखा है, तो इसके पास वो स्किल है, ही हैज़ द नैक ऑफ इट, ऐसे बोल सकते हैं। मैं आई हैव अ नैक ऑफ समथिंग, यू हैव अ नैक ऑफ समथिंग, ठीक है। तो आपके स्किल हो सकता है। एन एक्वायर्ड और अ नेचुरल स्किल एट डूइंग समथिंग, एक्वायर भी हो सकता है, आपने वो सीखा हुआ हो सकता है, ज़रूरी नहीं है। और आपका एक नेचुरल स्किल होता है, बिना सीखे आपने उसको डेवलप कर लिया। टैलेंट, किसी का फ्लेयर, फोर्टे, ये वर्ड याद रखिएगा, फोर्टे, किसी चीज़ का फोर्टे यानी उस चीज़ में वो काफ़ी क्या है, स्किलफुल है, दैट इज फोर्टे। इंजेन्युइटी, द हैंग ऑफ समथिंग, ये हमारा इडियम फ्रेज वाले पार्ट में से आ गया। आई हैव गॉट द हैंग ऑफ दिस, कि मुझे है ना ये समझ में आ गया। हम कोई भी चीज़ कर रहे हैं, कोई भी एक्टिविटी कर रहे हैं, हमको एक्टिविटी समझ में आ जाएगी, ये एक्टिविटी होगी कैसे, तो विल गेट अ हैंग ऑफ इट, हमको उसका समझ में आ गया। तो नेक्स्ट टाइम कोई आपको कुछ सिखा रहा हो ना, और वो आपको सिखा रहा हो और आपको समझ में आ जाए, तो एकदम से बोलना आई गॉट द हैंग ऑफ इट, अब मुझे समझ में आ गया, फाइन। तो ये हमारा वर्ड क्या हो गया, हमारा वर्ड हो गया नेक। वर्ड क्या है हमारा, और वर्ड इज नेक। नेक्स्ट चलते हैं अबाउंडिंग। अबाउंडिंग, अबाउंडिंग का तो मतलब आप सामने देख रहे होगे, ठीक है, अंबानी जी, ठीक है। तो भाई पैसा ही पैसा होगा, ठीक है। तो अबाउंडिंग मीन्स समथिंग विच इज़ वेरी लग्जूरियस, ठीक है, बहुत पैसा, लग्जरी, यू नो, प्रोलिफिक, इस वर्ड को याद रखना। समथिंग विच इज़ यू आर हैविंग इन वेरी प्लेंटी, अबेंडेंट, ठीक है। तो अबाउंड वर्ड और अबंडेंट वर्ड को आसपास रखिएगा, ऐसे करके हमारे एग्जाम में अगर आएगा तो हमें याद भी रहेगा, अबाउंडिंग या अबंडेंट। बी थिक ऑन द ग्राउंड, ठीक है, ऐसे जड़े बिल्कुल क्या है, मजबूत है। बी थिक ऑन द ग्राउंड, पैसा ही पैसा है। कॉपियस, म्यूनिफिसेंट, प्रोलिफिक या लग्जरी, ठीक है। अंकल जी को देखिए, सिगार चमक रहा है, अंगूठियाँ चमक रही हैं, छाता, पैसा चमक रहा है, फाइन। तो ये वर्ड है अबाउंडिंग, याद रहेगा ये पर्टिकुलर वर्ड। अभी तक जो वर्ड याद करें वो भी याद है। चलो नेक्स्ट देखते हैं, ये क्या वर्ड है, ठीक है, इंडिग्नेंट। क्या वर्ड है, इंडिग्नेंट। तो मूवी के अकॉर्डिंग इस पर्टिकुलर सीन में देखो क्या हो रहा था, ठीक है।
इसको आई थिंक देवसेना को ना कोई इसमें सजा वगैरह मिल गई थी, तो ये इसको ठीक नहीं लगा, ठीक है, तो हाथ डालने वाले का उंगलियां नहीं काटते काटते उसका गला, ठीक है। तो इस पर्टिकुलर सीन को इंडिग्नेंट वर्ड से याद रखना, इंडिग्नेंट, फाइन। फीलिंग और शोइंग एंगर और अनोयंस, आप एंगर शो कर रहे हो एक, ठीक है, अनोयड हो आप एट व्हाट इज परसीव्ड एज अनफेयर ट्रीट, आपको लगता है कि आपके साथ जो ट्रीटमेंट हुई है वो अनफेयर है, वो ठीक नहीं है, भाई सबके साथ इक्वल नहीं हुआ वैसा, आपको गुस्सा आएगा, आप एनोयड हो जाओगे इस चीज को लेकर, इस पर्टिकुलर चीज को बोलते हैं इंडिग्नेंट। सो इट इज अ फीलिंग ऑफ बीइंग एंग्री, बीइंग एनोयड, जब आपको लगता है कि जो आपके साथ ट्रीटमेंट हुई है, ठीक है, हॉस्पिटल वाली ट्रीटमेंट नहीं, आपके साथ जो व्यवहार हुआ है वो व्यवहार जो है वो कैसा है, अनफेयर व्यवहार है। यू आर डिससेटिस्फाइड विद इट, यू आर एग्रीव्ड विद इट, रिजेंटफुल, इन हाई डडजियन, ठीक है, इन हाई डडजियन, डिसकंटेंटेड, आप कंटेंटेड होते हो ना, देखो कंटेंटेड वर्ड देखो यहाँ पर, कंटेंटेड जो वर्ड है ये है सुकून है आपको, कि जो चल रहा है बड़ा ही मस्त ऐसा फर्स्ट क्लास चलने लग रहा है। डिसकंटेंटेड, आप डिससेटिस्फाइड, मजा नहीं आया। रेस्टोरेंट में गए, ठीक है, तो उस रेस्टोरेंट में क्या होगा, आपके पास आपको फूड दिया जाएगा, बाकियों को अच्छा दे दिया, आपको पे, तो आप गुस्से में आ जाओ, यार मेरे को ख़राब फूड दे रहा है ये वेटर है, ये मुझसे चिढ़ता है वगैरह, ये सब चीज़ें, तो उसके लिए वर्ड क्या आएगा, इंडिग्नेंट, इंडिग्नेंट, फाइन। तो इस वर्ड को याद रखिएगा। तो दीज आर आर 10 वर्ड्स फॉर टुडे। इनके एक बार इनको दोबारा से एक बार रिवाइज कर लेते हैं। इंडिग्नेंट हमारा एक वर्ड था, यू आर फीलिंग वेरी, आगे साथ साथ बोलते चलो। ये कौन सा था, लग्जरी वगैरह, पैसा वगैरह दिख रहा है। अबेंडेंट वर्ड से एक वर्ड बोला था, बोल दे, बोला, बोल दे, अबाउंडिंग, ठीक है। हाँ, तो नेक्स्ट पे आ जाओ, टैलेंट, हैविंग टैलेंट, नेक, क्या वर्ड था, नेक, अबाउट अंशुमन, ठीक है। नेक्स्ट इज कोलाज, फुटेज, वर्ड क्या आएगा, चलो वर्ड क्या आएगा, मॉन्टेज, फाइन। नेक्स्ट पे आते हैं, समथिंग विच इज वेरी ऑब्वियस, समथिंग इज विच इज वेरी क्लियर, क्या वर्ड था, एक्सप्लिसिट, क्या वर्ड है, एक्सप्लिसिट, फाइन। नेक्स्ट पे चलते हैं, इंडिस्पेंसिबल, असेंशियल, समथिंग विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, इज इम्पेरेटिव, क्या वर्ड है, इम्पेरेटिव, आ गया ये वर्ड, इम्पेरेटिव, इंपॉर्टेंट, इम्पेरेटिव, फाइन। नेक्स्ट वर्ड इज फाइट ऑफ, या रिपल्स करना, ये क्या है, मॉस्किटो रिपेलेंट, ठीक है, मॉस्किटो रिपेलेंट, रिपेल्ड करना किसी चीज को, अपोजिट अट्रैक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट इज डिराइड करना, डिसडेन करना, किसी दूसरे की क्या करना, उसकी डिसरिस्पेक्ट करना, तो इसके लिए हमारा कौन सा वर्ड आ जाएगा, स्कोन्ड वर्ड आ जाएगा, क्या वर्ड आ जाएगा, स्कोन्ड वर्ड आ जाएगा, स्कोन्ड। नेक्स्ट इज प्रॉपर्टी ओनिंग, ये कौन सी क्लास के बारे में बताया था, एक प्रोलेटेरिएट क्लास बताई थी, और एक अजीब सा सुनने वाला वर्ड था, वो कौन सा था, बुर्जुआ, क्या वर्ड था, बुर्जुआ, ठीक है, बुर्जुआ, फाइन। तो बुर्जुआ वर्ड हो गया हमारा। उसके अलावा जेनेसिस, a mother just gave the birth to a baby, so that was conception, क्या word है, conception। so these were 10 amazing words for today। उनके synonym हमने देख लिया, उनके meaning देख लिया, अच्छी अच्छी pictures के साथ उनको discuss कर लिया। I hope they are stuck in your mind। keep coming back to ISS and we will deliver the same good quality content to you, just only पढ़ाई and no other else things, ठीक है। मस्ती में पढ़ाई कैसे करते हैं, we can learn from here, ठीक है। so just take care and we'll see you in the next lecture। thank you and bye bye।